Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all. Fauji Foundation School Vihari here. It's your computer class, and today we will start with our first chapter, that is evolution of computer. We will cover this chapter in 2 lectures. In our first lecture, we will discuss about some early developments of computers, and in our second lecture, we will discuss about 5 generations of computers. So let's start our first lecture. At the end of this lecture, the students will able to learn that why we need computer, हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी, अर्ली डेवलपमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स कंप्यूटर की हिस्ट्री में, ठीक है, हम इनको डिस्कस करेंगे. Why a need was felt to develop the computer, एक कंप्यूटर को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, ठीक है. Thousands years ago, people used to keep tracks of numbers using bones, stones, or by tying knots. The start of trading business led to demand for more complex calculations. Therefore, a need was felt for devices to make calculations easy and reliable. हजारों साल पहले पुराने वक्तों में जब लोगों को नंबरों का हिसाब किताब रखना पड़ता था तो वो सबसे पहले क्या करते थे, या तो वो हड्डियां इकट्ठी करते थे या पत्थर इकट्ठे करते थे, ठीक है, या फिर वो धागे पे गिरा लगा के उसके जरिए कैलकुलेशंस करते थे. लेकिन जैसे जैसे एडवांस दौर आता गया, कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होती गई, तो उन्हें महसूस हुआ कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस ही क्यों ना हो जो कि इतनी इजी और रिलायबल हो, जो कि इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को हैंडल कर सके, ठीक है. तो वो डिवाइस कौन सी थी, वो कंप्यूटर था, ठीक है. तो कंप्यूटर आप वर्ड ही देखें तो एक कंप्यूट से निकला है, ये कंप्यूट मींस कैलकुलेट करना, ठीक है. तो बेसिकली जो कंप्यूटर का पर्पस था, जो स्टार्ट में जो जिस पर्पस के लिए बनाया गया था कंप्यूटर, वो कैलकुलेशन ही था. अर्ली डेवलपमेंट्स, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुई थी वो थी अबैकस, देन नेपियर लॉग्स एंड बॉन्ड्स, फिर स्लाइड रूल, पास्कल्स अरिथमेटिक मशीन, लेबनीज कैलकुलेटर्स, जैकवर्ड्स लूम, Babbage differential engine, Babbage analytical engine, punched card and Hollerith tabulating machines. Abacus. Abacus क्या था, ये 450 BC में इजिप्ट में ये बना था, मींस के डेवलप हुआ था. ये एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम या बॉक्स था, ठीक है, जिसमें रॉड्स थे, रॉड्स के अंदर बीड्स थे, ठीक है, ये छोटे छोटे जो बीड्स हैं. और देखा जाए तो इसके 2 पोर्शन है, ठीक है. जो लोअर पोर्शन था हम उसको कहते थे अर्थ पोर्शन है, जो अपर पोर्शन था उसको कहते हैं हेवन पोर्शन है. जो अर्थ पोर्शन है इसमें हर रॉड में 5 बीड्स होते हैं, काउंट कर लें 1 2 3 4 5, ठीक है. तो हर रॉड में 5 बीड्स हैं. और जो हेवन पोर्शन था उसमें हर रॉड में 2 बीड्स थे. जो अर्थ पोर्शन था उसमें हर बीड की वैल्यू 1 थी, और जो हेवन पोर्शन था उसमें हर बीड की वैल्यू 5 थी, ठीक है. और इसका पर्पस क्या था, फीचर क्या थे, कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता था हाई स्पीड में. अभी भी ये एशिया के कुछ पार्ट्स में यूज हो रहा है ये कैलकुलेटर. नेपियर लॉग्स एंड बोन्स, ये किसने डेवलप किया था, जॉन नेपियर ने, ठीक है. ये रॉड से मिलकर बना था, ये देखा जाए तो ये रॉड्स हैं, ठीक है, ये सारे रॉड्स हैं, ये रॉड से मिलकर बना था, जिसे हम क्या कहते थे, नेपियर बोन्स. इन रॉड्स को हम क्या कहते थे, नेपियर बोन्स. इसकी फंक्शनैलिटी क्या थी, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करता था, ठीक है. अबैकस जो था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था. जो नेपियर लॉग्स एंड बोन्स है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करता था. स्लाइड रूल, इट वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑटफ्रेड. ये किसने बनाया था, विलियम ऑटफ्रेड ने ये इन्वेंट किया था. इट वॉज यूज टू डू द कैलकुलेशंस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम्स. ये इसका पर्पस क्या था, ये लॉगरिथम्स को यूज करते हुए, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था. पास्कल्स अरिथमेटिक मशीन, in 1642
Blaise Pascal, a French mathematician, developed this machine. 1642 में ब्लेज पास्कल नामी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने ये मशीन बनाई थी। ठीक है, ये मशीन आप देख लें, इस तरह की थी। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच हैड 8 मूवेबल व्हील्स। ये एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स था, ठीक है, जिसके ऊपर क्या थे, 8 मूवेबल व्हील्स थे। ठीक है, इन व्हील्स को हम रोटेट करते हुए क्या परफॉर्म करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कैसे परफॉर्म होती थी, एडिशन को हम बार बार परफॉर्म करके मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट हासिल कर लेते थे, एंड सब्ट्रैक्शन को बार बार परफॉर्म करके हम डिवीजन का रिजल्ट भी ले लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मशीन थी ये 4 चीजें परफॉर्म करती थी। इसके फीचर्स में क्या क्या था, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करती थी। लेबनीज कैलकुलेटर्स। In 1671, Gottfried Leibniz, a German mathematician, invented this machine. 1671 में गॉडफ्राइड लेबनीज नामी एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने ये मशीन इन्वेंट की थी। इट कुड परफॉर्म ट्रू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस मशीन की जो फंक्शनैलिटी थी वो क्या थी, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करती थी। लेकिन इस जो साइंटिस्ट जो लेबनीज था इसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो इसको इतना रिलायबल प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, तो ये ज्यादा यूज नहीं हुआ, मींस कि ये ज्यादा रिलायबल प्रोडक्ट नहीं था, इस वजह से ये ज्यादा यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये फ्लॉप प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, मींस के ये बाद में इसका बिल्कुल यूज खत्म हो गया। जैकवर्ड्स लूम। जोसेफ जैकवर्ड, अ फ्रेंच टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, डिवाइस दिस मशीन। एक जोसेफ जैकवर्ड नामी फ्रेंच टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर था जिसने ये मशीन बनाई थी, जैकवर्ड्स लूम जिसे कहा जाता है। इट कंट्रोल्स वीविंग लूम्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स। आप अपने ड्रेसेस पे देखें तो डिफरेंट डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, डिजाइन कैसे बनते हैं, वो एक मशीन ही होती है, ठीक है, जिसके जरिए बनाया जाता है। तो वो जो सबसे पहले जो मशीन इन्वेंट हुई थी वो किसने की थी, जैकवर्ड्स लूम ने। ठीक है, ये पंच कार्ड को यूज करते हुए जो नीडल्स होती थी इसकी, ठीक है, जो सुइयां होती थी उसकी मतलब उसको कंट्रोल में करता था, उस लिहाज से वो डिजाइन क्रिएट कर देता था इस पे। तो पंच कार्ड जो टेक्नोलॉजी थी वो सबसे पहले जैकवर्ड्स लूम ने, ठीक है, यूज की थी, मींस के इसने इन्वेंट की थी। बेबेज डिफरेंशियल इंजन। In 1822, Charles Babbage, a mathematics professor at Cambridge University, invented this machine. It could perform calculations accurately up to 20 decimal places. 1822 में चार्ल्स बेबेज नामी मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था एक, ठीक है, कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिसने ये मशीन बनाई थी। ठीक है, इस मशीन को नाम दिया डिफरेंशियल इंजन, बेबेज डिफरेंशियल इंजन। इसका पर्पस क्या था बनाने का, कि ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है बिल्कुल एक्यूरेटली अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस, मींस के पॉइंट के बाद 20 डिजिट्स तक का ये रिजल्ट पॉइंट्स के बाद, ठीक है, जो पॉइंट्स होते हैं उसके बाद 20 प्लेसेस तक, मींस के 20 डिजिट्स तक बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देती थी ये मशीन। बेबेज एनालिटिकल इंजन। इट वाज इनकरेज्ड बाय द सक्सेस ऑफ डिफरेंशियल इंजन। ठीक है, पहली जो डिफरेंशियल इंजन थी वो किसने बनाई थी, चार्ल्स बेबेज ने। जो एनालिटिकल इंजन है ये भी किसने बनाया है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। ठीक है, जैसे ही उसकी डिफरेंशियल इंजन सक्सेसफुल हो गई, बन गई मशीन, उसके बाद उसने एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, ये कब बनाया उसने, 1833 में। तो ये जो बेसिकली जो एनालिटिकल इंजन था ये सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो एनालिटिकल इंजन था, जो कि किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है कि ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, क्योंकि इसने सबसे पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया, इस वजह से इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके टोटल 4 यूनिट्स थे, मिल, स्टोर, सिस्टम ऑफ गियर्स एंड लीवर्स, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। मिल क्या था, ये मैकेनिकल यूनिट था कैलकुलेशन का। ठीक है, मैकेनिकल यूनिट ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड मिल। स्टोर क्या था, इसके आपको नाम से ही पता चल रहा होगा,
मीन्स के इसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए हम स्टोर यूनिट का उसने इस्तेमाल किया था। सिस्टम्स ऑफ गियर एंड लिवर, ठीक है, ये क्या करता था यूनिट, ये मिल और स्टोर के दरमियान में डाटा को ट्रांसफर करता था। ठीक है, मीन्स के स्टोर में लाके वो डाटा को स्टोर कर देता था, या मिल में अगर जरूरत पड़ती थी डाटा को तो वहां पे ट्रांसफर कर देता था। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ गियर्स एंड लिवर्स जो यूनिट था, इसका पर्पस क्या था, ये मिल और स्टोर के दरमियान में डाटा को ट्रांसफर करता था। इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, ठीक है, इनपुट क्या करता था, ये रिजल्ट को लेता था, मींस के डाटा को हमसे लेता था, और आउटपुट यूनिट क्या करता था, इसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देता था, मींस के आउटपुट हमें दे देता था। ठीक है, ये टोटल इसके 4 यूनिट से, इनकी फंक्शनैलिटी मैंने आपको बता दी है। पंच्ड कार्ड एंड होलोरेट टेबुलेटिंग मशीन्स, ठीक है, सबसे पहले मैं पंच्ड कार्ड को डिस्कस कर लेती हूँ। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पंच्ड कार्ड क्या थे, ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते थे पंच्ड कार्ड। ठीक है, इन मिड 1880s डॉक्टर हर्मन होलेरिथ इन्वेंटेड दिस मशीन। ठीक है, 1880 के मिड में डॉक्टर हर्मन होलेरिथ नामी एक साइंटिस्ट था जिसने ये मशीन इन्वेंट की। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसने पंच कार्ड को यूज करते हुए स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, और उसको नाम दिया उसने टेबुलेटिंग मशीन्स का। ठीक है, उसके बाद उसने अपनी एक खुद की कंपनी बना ली, और उस कंपनी को उसने नाम दिया कंप्यूटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ठीक है, जो कि बाद में नाम चेंज करके उसका आईबीएम रख दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो आजकल भी आईबीएम की कंपनी हमारे लिए कंप्यूटर सिस्टम बना रही है। तो आप घर मोस्टली जो घरों में कंप्यूटर्स यूज कर रहे होते हैं बच्चे, ठीक है, वो आईबीएम के ही यूज कर रहे होते हैं। ही ऑल्सो प्रपोज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग सेंसस रिजल्ट। ठीक है, ये मर्दमशुमारी के दरमियान जो मर्दमशुमारी के दौरान काउंटिंग में जो इश्यूज आते थे, ये उन उसके लिए भी इसने सोल्यूशन दिया था। ठीक है, कि किस तरह से सेंसस रिजल्ट को काउंट किया जाए। He devised the card punching and card reading machines. इसने कार्ड पंचिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई, और उसके बाद उसकी कार्ड रीडिंग मशीन्स भी इंट्रोड्यूस करवाई। ये था आपका लेक्चर आज का। तो असेसमेंट में मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। मेक अ टेबल विच कंसिस्ट ऑफ द एवोल्यूशन ईयर, डेवलपर नेम एंड द फीचर्स ऑफ इन्वेंटेड कंप्यूटर्स लाइक। ठीक है, ये टेबल मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको दे दिया है कि सबसे पहला जो कॉलम होगा उसमें कंप्यूटर नेम या डिवाइस नेम आप लिखेंगे। नेक्स्ट में इन्वेंटेड बाय, कि किसने इन्वेंट किया, आपने उसका नाम लिखना है। इन्वेंटेड इन, कौन से ईयर में इन्वेंट हुआ है, आपने वो लिखना है। और उसके बाद फीचर्स कौन कौन से हैं, मींस के ये एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी करता है। ठीक है, आपने उसके फीचर्स लिखने हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल मैंने अबेकस की लिख दी है। इसके साथ आपने बाकी जितनी भी डिवाइसेस मैंने आपको आज लेक्चर में पढ़ाई हैं, आपने उनके लिए ये पूरा टेबल फिल करना है अपनी नोटबुक पे, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। तो आज के लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना लगी हो, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।